नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में लगभग 21 प्रश्न विलोपित हुए हैं, तो क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी कि नहीं। तो इस संबंध में हम पूरी जानकारी देंगे व्यापम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल व्यापम ने फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही साथ व्यापम ने लगभग 21 प्रश्नों का आंसर जो है वो विलोपित कर दिया, 21 प्रश्नों को। अब यहाँ पे बात आती है कि सीजीपीएससी में एक नियम है कि अगर किसी भी परीक्षा में 20% क्वेश्चन विलोपित किए जाते हैं तो ये परीक्षा फिर से होती है। ये सीजीपीएससी का नियम है, इस वजह से वहाँ पे जो परीक्षा है वो निरस्त की जाती है। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा, व्यापम कोई भी एग्ज़ाम जब जारी करता है या कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रेस विज्ञपित करता है या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन मांगाता है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्यापम का परीक्षा निर्देश रहता है। व्यापम के क्या क्या परीक्षा निर्देश है, व्यापम किस निर्देश के अनुसार जो है वो कार्य करता है या उस परीक्षा को आयोजित करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये सारी प्रक्रिया व्यापम के जो दिशा निर्देश है उसी के तहत की जाती है। किसी भी जो बवाल है या किसी भी विरोधाभास में अंतिम निर्णय किसका होगा, व्यापम का होगा, क्योंकि व्यापम जो है वहाँ पे पहले से ही परीक्षा निर्देश दे दिया है, आप लोग उसे पलटते हैं और उसके बाद फॉर्म भरते हैं। इस प्रकार से व्यापम पूरा दिशा निर्देश जारी करता है। अब रही बात कि व्यापम क्या दिशा निर्देश जारी करता है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के जैसे कि सबसे ऊपर में आप देखेंगे क्या लिखा है, व्यापम परीक्षा निर्देश क्लियर बताया है। अब अगर आप इस परीक्षा निर्देश में देखेंगे तो इसका एग्जाम डेट है, ऑनलाइन फॉर्म है, इस प्रकार से है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण टिप दिया है कि फोटो की साइज़ क्या रहेगी, साइन की साइज़ क्या रहेगी, साथ में क्या क्या और भी पूरी चीज़ें दी गई है। इसके अलावा उसमें दिया है कि आपका जो व्यापम में त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक, इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिएगा कि व्यापम किस कारण से प्रश्नों को निरस्त करता है और उस निरस्त प्रश्नों पर आपको क्या होता है, फायदा होता है, घाटा होता है, इसको आप डिटेल में पढ़िए। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहां पे बताया गया यदि प्रश्नों की संरचना गलत है या उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प है या कोई भी विकल्प सही नहीं है या किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर हो गया है या मुद्रण टूटी हुई हो जिसमें उत्तर प्राप्त न हुआ हो, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई अनुशंसा के अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने जो विलोपित हुए प्रश्न है अगर उसको आप सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं, फिर भी आपको अंक मिलते हैं। अब ये रही बात, आपको अंक कैसे मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 150 प्रश्न है, उस 150 प्रश्न में 6 प्रश्न विलोपित होते हैं और 6 प्रश्न विलोपित होने के साथ साथ उसमें 144 प्रश्नों पर आपका मूल्यांकन होता है। अब उस 144 प्रश्नों में आपने 104 प्रश्नों को सही बनाया, 104 प्रश्नों को सही बनाया और 22 प्रश्नों का उत्तर आपने गलत किया, जबकि 18 प्रश्न आप लोग ने छोड़ के आ गया क्योंकि माइनस मार्किंग था। तो इस प्रकार से 144 प्रश्न हुआ। अब आप देखेंगे कि आपने गलत कितना किया, 22 प्रश्न। तो 22 गुणित 1/4 करेंगे क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है। तो 22 गुणित 1/4 करेंगे तो वहां पे आएगा 5.5। ठीक, अब आपने सही कितना किया है, 104। तो 104 में 5.5 को घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 98.5। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद क्या होगा, यहां पे आप जो विलोपित प्रश्न है उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना आपका नंबर आया है
इंटू करेंगे, इसके साथ साथ आप 150, क्योंकि 150 का हुआ है, अगर 200 का है तो 200 करेंगे। जैसे कि फूड इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है वो 200 का था, तो 100 जितना भी अंक आया होगा उसका 200 करेंगे, इंटू डिवाइडेड करेंगे। नीचे में क्या करेंगे, जितने जो प्रश्न है वो विलोपित हुए उसका आप करेंगे। मतलब अगर 21 हुए तो आप क्या करेंगे, जितना अंक इंटू 150 डिवाइडेड बाई 21, इस प्रकार से आप करेंगे तो जो अंक आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल अंक होगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मेरिट, इसके आधार पर जो होगा मेरिट सूची बनेगी। इसके बाद यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विभाग के नियमों के आधार पर मेरिट सूची, कुल प्राप्तांक एवं रैंकिंग जो है घोषित की जाएगी और व्यापम की वेबसाइट पर दिया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन नहीं होता। इसके अलावा देखेंगे व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कराना होता है। मेरिट के आधार पर चयन, नियुक्ति जो भी प्रक्रिया है वो कौन करता है, विभाग करता है। तो ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर 21 से 21 प्रश्न विलोपित हुए हैं तो क्या ये परीक्षा रद्द होगी। तो देखिए, इस प्रकार का कोई भी नियम व्यापम के द्वारा नहीं लिखा गया है कि जैसे कि पीएससी में लिखा जाता है कि 20% पर विलोपित होने पर दोबारा पेपर होगा। इस प्रकार से व्यापम में यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी नियम नहीं लिखा है कि अगर 21 से 22 प्रश्न विलोपित होता है तो व्यापम फिर से परीक्षा कराएगा। इस प्रकार से व्यापम में कोई भी नियम नहीं है। तो जब नियम है ही नहीं, जब व्यापम के, अगर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इसको हम लेके कहीं जाएंगे तो वहाँ पे सीधा सीधा व्यापम बताएगा भाई कि हमारे पास तो ऐसा कोई नियम बना ही नहीं है। तो जब नियम बनेंगे नहीं तो फिर उसका उल्लंघन हुआ ही नहीं तो फिर परीक्षा फिर से दोबारा कैसे होगी। जब नियमों का उल्लंघन होता तब जाके जो है वो परीक्षा दोबारा होती, लेकिन चूंकि नियमों का उल्लंघन हुआ ही नहीं है तो फिर किस बात का दोबारा पेपर। तो आप सभी अपने माइंड से निकाल लीजिएगा कि दोबारा पेपर होगा ये बात। अब आप लोग इसकी जो भी मेरिट सूची है व्यापम क्या करेगा, खाद्य विभाग को भेज देगा और खाद्य विभाग से आपको पूरी सूची वहां से मिल जाएगी। तो ये आपको अगर पूरी सूची चाहिए तो आप खाद्य विभाग को में थोड़े दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद आप चले जाइएगा, वहां आपको पूरी सूची मिल जाएगी। तो यही आप लोग को एक पूरा चीज समझाना था कि देखिए ऐसी चीजें हैं, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसियों को वित्त विभाग ने अनुमति दी है। मैं आने वाले समय में आपको एक एक करके पूरा जो विभाग में जो अनुमति मिली है तो उसकी जानकारी दूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा, अपनी फोकस सिर्फ अपनी तैयारी पर करिएगा। ये ईयर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तैयारी जम के करें और एक पोस्ट प्राप्त करें। यही एक पूरा न्यूज़ देना था। आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।